Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla, currently working as a junior resident in NHMC Delhi. So guys, today I want to discuss about the timetable you need during the preparation of AI PGT. Last video जो मैंने upload किया है that is about the preparation for how to prepare for AI PGT, right? बट आज का वीडियो इज़ वेरी स्पेशल कि हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. बट फॉर दैट आपको समझ होना चाहिए कि कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर दैट. मैं जो भी आज बता रही हूँ इट इज़ नॉट लाइक कि आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल यही चीज़ फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट दिस इज़ द वे आई हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग माई पीजी एग्जाम. जो मुझे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगे हैं, जिस सब्जेक्ट को मुझे लगता है ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कितना टाइम में मुझे किस सब्जेक्ट को देना है, ये सब चीज़ें मैं आज बात करने वाली हूँ. एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव मेड दिस सेपरेट वीडियो फॉर यू. पहले मैं बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो ड्रॉप करके अपने लिए एआई पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग बाय देयर साइड. ठीक है, बिकॉज एट माई टाइम मैंने भी ऐसा ही किया था. लाइक फोर टिल मार्च आई वेटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द काउंसलिंग. ठीक है, जितने भी राउंड से कंप्लीशन का वेट करा, लेकिन आफ्टर दैट आई नो कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, आई हैव टू अपीयर अगेन. सो फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन अगेन एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट वर्किंग एनीवेयर. मैं ना कोई चैरिटेबल ज्वाइन किया था, ना मैं किसी के अंडर काम कर रही थी, बिकॉज दिस वॉज माई प्राइमरी फोकस एट दैट टाइम कि मुझे पीजी चाहिए, दैट इज इट. सो एट द टाइम मेरा प्रिपरेशन का टाइम क्या था, क्या टाइम टेबल मैंने यूज़ किया, उसके बारे में अब बात करते हैं. सी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम आपके पास 6 या 7 मंथ होंगे. एटलीस्ट यू हैव 6 और 7 मंथ फॉर द प्रिपरेशन. एंड अगर मैं मोटा मोटा 6 मंथ लेके चलती हूँ, ये 7 मंथ लेके चलते हैं हम लोग, तो उसमें कैसे कैसे प्रिपेयर किया. डे 1 पे व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, हमेशा हमारा एनर्जी कैसा होता है, बहुत हाई होता है कि ओके अभी मेरे को यही करना है, यही फोकस होना चाहिए, तो मेरे पास अभी टाइम है, आई विल मेक यूज ऑफ एवरी सेकेंड और एवरी मिनट. ये वाला सबका उस टाइम पे एनर्जी होती है. बट जैसे जैसे ये प्रोसीजर और ये टाइम खिंचता जाता है ना, ये सब नीचे आना शुरू हो जाता है. बीच में आप टेस्ट देंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, कभी आप पढ़े कभी आप नहीं पढ़े, एंड फिर आपका जो एक मोटिवेशन लेवल है वो नीचे जाने लगेगा. ये होता है, इट इज़ गोइंग टू हैपन विद ईच एंड एवरी वन. आई एम टेलिंग यू, लिखवा लो आप, ये हमेशा होगा. बट हाउ आर यू गोइंग टू कोप अप विद दैट, उससे बाहर कैसे निकलोगे, ये मैटर करता है. सो डिसिप्लिन इज द की. डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी की है इसके लिए, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल तो अप डाउन होता रहेगा. कभी आज बहुत मोटिवेशन है, कभी आप कुछ भी नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक काम करना हमको, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, आपको तब भी उस टाइम पे भी जस्ट ट्राई टू कीप योर बुक्स बाय अ साइड. और बस कुछ भी नहीं, चाहे क्वेश्चन पेपर करो पर कुछ करो, बिकॉज वो छोटे छोटे एफर्ट्स हमारे काउंट होते हैं. ये जो सक्सेस बनता है ये एक दिन में नहीं बनती है. मेक इट वेरी क्लियर, आप रोज करेंगे, चाहे आप आधे घंटे कर रहे हैं, 1 घंटे कर रहे हैं, एक मोमेंटम आपको बिल्डअप करना पड़ेगा. ठीक है, एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक फिक्स्ड आवर रखो कि मेरे को पढ़ना है, इतने आवर्स पढ़ना है, इतना इतना टाइमिंग पे मेरे को पढ़ना है. अगर मॉर्निंग पर्सन की बात कर रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर उठना पसंद करते हैं, 4 या 5 ओ क्लॉक आप उठ रहे हैं, तो आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है वहीं से. इन माई इंटर्नशिप बिफोर व्हेन आई वाज डूइंग माई BHMS, आई वाज अ मॉर्निंग पर्सन. आई स्टिल प्रीफर मॉर्निंग, बट उस टाइम पे अलग था, क्रेज अलग था, करने का भी मन होता था. बट इंटर्नशिप के टाइम जैसे एक चांस मिला, नहीं हुआ, वो सब चीजें ना बहुत आपको ब्रेक डाउन करती हैं. तो व्हेन आई ड्रॉप द ईयर, आई टोटली सरेंडर्ड कि आई एम नॉट गोइंग टू पुट मैनी एफर्ट्स. लाइक मैं उठना है, 6 बजे उठना है, फिर वही 8-9 घंटे पढ़ना है, और फिर रिजल्ट ही आए. तो मैं टोटली फ्रस्ट्रेटेड थी एट दैट टाइम. बट यू हैव टू ओवरकम दैट. आप सिर्फ उसी चीज को लेके नहीं बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप फिर वहीं पर रह जाएंगे. सो व्हाट आई डिसाइड एट द टाइम, यू कैन इंक्लूड एनीथिंग. हमेशा फिजिकल फिटनेस काम आती है आपको. देखो जब ये टाइम चल रहा होता है ना, एंड इफ यू आर डूइंग जिम, योगा, एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं. ये जो हमारा होता है ना पूरा टाइम, आज तो प्रोडक्टिव नहीं था, आज तो ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो सब एट द एंड आपको हर जगह नेगेटिव लेके जाएगा. बट जब भी आप बूस्ट अप करना चाहते हो अपने आप को, गो आउट फ्रॉम
घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हाफ एन आवर कुछ नहीं करना, रनिंग नहीं करना, कुछ मत करो, वॉक करके आओ। आधे घंटे के लिए बाहर जाओ। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है, नेचर बहुत मैटर करता है। नेचर हैज़ द हीलिंग पावर, सब जानते हैं बात। मैं जो बता रही हूँ कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। जाओ बाहर बैठो आधा घंटा, अपना टाइम सेपरेट करो कि अभी पढ़ना है, अभी फैमिली के साथ ये टाइम जाना है तो जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। सो फिजिकल फिटनेस कम्स फर्स्ट। फिटनेस का मतलब ये नहीं बोल रहे कि आप एथलीट वाला कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बस आप जाओ आधे घंटे वॉक करके आओ, ठीक है, यू विल फील मोर रिफ्रेश्ड, बहुत अच्छा लगेगा, एंड देन यू विल हैव मोर एनर्जी टू कोप अप विद दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बाहर निकलना, बाहर जरूर निकलना है। अगर आप साइड बाय साइड कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर गिविंग होल टाइम फॉर द प्रिपरेशन, बाहर निकलना बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम बात कर लेते हैं अब टाइम टेबल का। लाइक अर्लियर आई यूज टू गेट अप लाइक 4 और 5 AM, बट एट द टाइम जब मैंने ड्रॉप किया तो वो सब खत्म हो गया। द ओनली थिंग आई वॉज फोकस्ड अबाउट स्लीप। स्लीप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं रात को भी लेट सोया जो भी है, बट मुझे पता है मुझे 7-8 आवर्स का स्लीप चाहिए, तो आई यूज टू वेक अप एट 7। मैं आराम से 7 बजे उठना है, इतना कुछ क्योज नहीं है, आप आराम से 7 बजे उठो, ठीक है। अपना 1 आवर अपने पर्सनल जितना भी है सब कर लिया। फ्रॉम 8 o'clock मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड आई नो द प्रायोरिटी, मुझे प्रायोरिटी बहुत अच्छे से पता था। सी, जब भी हम सिलेबस अपना देखते हैं ना, तो उसमें हमें समझ आता है मटीरियल का कितना वेटेज है, ठीक है, रेपर्टरी का कितना वेटेज है, होम्योपैथिक पार्ट का कितना वेटेज है, एलाइड पार्ट में से कौन से पार्ट का ज्यादा वेटेज है। तो मेडिसिन गाइनी ऑप्स लिख कर रखो, ये बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू दैट पार्ट, मेरा फोकस होता था मेडिसिन। मेडिसिन इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग। डायग्नोसिस के लिए आप जेआर बन जाओगे, एज अ डॉक्टर बन जाओगे, आप क्लिनिक खोलेंगे, आप कुछ भी करेंगे, मेडिसिन तो चाहिए ही चाहिए। जब तक केस डायग्नोज नहीं होगा, कितना रेमेडी दे लो, सिम्टम सिमिलैरिटी पे रेमेडी देंगे, रिलीफ होगा। एज पर डॉक्टर हैनेमन, हमें पैथोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब नहीं है, बट याद रखो कि डॉक्टर हैनेमन भी पहले एलोपैथ थे, उसके बाद ही इन्वेंटेड द न्यू वन, होम्योपैथी, ठीक है। तो उनका नॉलेज उस लेवल का था, बट अभी का जनरेशन में वो वाला थोड़ा कम है, इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले वो पढ़ो, ठीक है। आई यूज टू गिव, नॉर्मली आई यूज टू गिव 3 hours पर डे व्हेन आई ड्रॉप द ईयर। 3 hours मैंने दिया है, 3 hours में आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है। एक एक यूनिट उठाओ, नोट्स मेरे पास ऑलरेडी थे इंटर्नशिप के, तो मुझे कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। द ओनली थिंग वाज रिविजन। आप रिवाइज करो उस चीज को, हर हर चीज को अच्छे से पढ़ो। बुक रेफर किया था मुदित खन्ना, हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना है। बहुत डिटेल मतलब इतना डिटेल कि आप एमसीक्यू आराम से कर पाओ। अगर वो आपको क्लियर कट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पेशेंट या केस फॉर्म में आपको दे रहा है, तो आपको पता होगा कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या डायग्नोसिस होगा, इसमें कौन सा एंटीबॉडी देखना है, क्या देखना, मतलब डायग्नोसिस का तरीका क्या है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, तो आप अपना रिविजन पेस पे रखो एकदम, ठीक है। रिविजन इज द की बोलते हैं, परफेक्शन तो नहीं बट इंप्रूवमेंट जरूर ला सकती है रिविजन, ठीक है। सो पीओएम के लिए मैं ऑलमोस्ट कभी 2.5 निकाला, कभी 3 hours निकाले, बिकॉज मेरा प्राइम फोकस वही था। फिर अगर मैं होम्योपैथिक पार्ट की बात करूँ तो मटीरिया मेडिका वॉज द वन, जो थोड़ा मुश्किल भी होता है, जिसका वेटेज भी है। मुश्किल इसलिए है कि सिर्फ आप एलेंस नहीं पढ़ना है, आपको बोरिक भी पढ़नी है, ठीक है। और कभी कभी कैंट, टाइलर कुछ भी पूछ सकते हैं ना, बट हमारा बोरिक और एलेंस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। आई यूज टू रीड एलेंस हाफ एन आवर एवरी डे। प्रीवियसली पढ़ा हुआ था, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा। अगर आप न्यू हैं तो आई विल से एटलीस्ट 1 hour आप एलेंस पढ़ो। एलेंस पढ़ो, रीड करना वाला एलेंस नहीं करना है अभी आपको। एलेंस का जो एक तरीका है वो आपको फॉलो करना, आइदर आप एमसीक्यू के थ्रू करो उसको, ठीक है, या फिर सेम क्वेश्चन किस किस में है, या सेम लाइन किस किस में, सेम सिम्टम किस किस रेमेडी में, वो सब आप ग्रुप आउट करो, एक रेमेडी को पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि अच्छा सिर्फ मैं आर्निका पढ़ रही हूँ तो आर्निका कवर नहीं हो रहा, उसके जैसे सिम्टम जिस जिस रेमेडी में वो सब भी मेरे कवर अप हो रहे हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। सो माई टाइम वॉज वेरी फिक्स्ड कि भाई मुझे मेडिसिन पढ़ना है और मटीरिया मेडिका पढ़नी है, ठीक है। अब ये 2 सब्जेक्ट मेरे फिक्स हो गए, एंड इन स्टार्टिंग आई यूज्ड टू रीड 6 और 7 hours, बस 6 या 7 घंटे मेरे को पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। आई कैन नॉट रीड लाइक 18, 20, 14 hours, नहीं पढ़ सकती मैं,
बिकॉज आई ऑलरेडी डिड इन इंटर्नशिप, और अभी फ्रस्ट्रेशन था तो आई वॉन्ट टू टेक इट ऑन अ वेरी स्लो पेस, ठीक है, कि धीरे 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 करके वी विल इंक्रीज। जब मेरा थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा कि अच्छा अभी बॉडी और ब्रेन उतना ले चुका है कि हाँ अभी 6 आवर्स का एंड्योरेंस आप में आ चुका है, अब आप 7 पे जा सकते हो, तभी होगा। तो मेरा होता था यूजुअल, हो सकता है 6 का वो 5 भी हुआ हो कभी कभी, सिर्फ मैंने मेडिसिन और अगर ऐसा कभी कुछ है कि मुझे तीसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है या मैं उन दोनों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहती तो मैं थोड़ा टाइम डिक्रीज कर देती थी उस टाइम पे। आप भी कर सकते हो, ठीक है। बट विद दैट सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, गायनी ऑप्स चलता था साइड बाय साइड। एंड जो होम्योपैथिक पार्ट है, होम्योपैथिक पार्ट के लिए आप 1 आवर रखो, 1 और 2 आवर्स आप रख सकते हो। 1 आवर फॉर एमएम का 1 आवर आपने निकालना है चाहे जो है, ठीक है। एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू हैव टू डू इट, राइट। और उसके बाद जो टाइम हमारा बचता है उसके लिए 2 या 2.5 आवर आप रखो होम्योपैथिक सब्जेक्ट के लिए। 1 आवर इज गॉन फॉर मटीरिया मेडिका। नाउ क्या ऑर्गेनन बचता है, रेपर्टरी बचता है। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, हमारा बेस थोड़ा क्लियर था कि ऑर्गेनन में क्या इंपॉर्टेंट है, अफोरिज्म्स कैसे हैं क्या नहीं है, वो सब प्रैक्टिस था ऑलरेडी। रेपर्टरी भी हमने फाइनल ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी मैंने। सो ऐसा था कि अगर मैं 4 दिन या 1 वीक मैंने रेपर्टरी पढ़ा है तो मुझे आधे से ज्यादा रेपर्टरी की चीजें पता है। आई कैन डू द एमसीक्यूज ऑफ रेपर्टरी। इनिशियली टेक योर टाइम, 1 वीक पढ़ा ऑर्गेनन, 1 वीक पढ़ा रेपर्टरी, 1 वीक पढ़ा फार्मेसी। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस तो आते हैं बट आप यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर भी कर सकते हो। एंड द ओनली वेज, देखो अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनन 1 मंथ में ऑर्गेनन ही पढ़ूंगी तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, ठीक है ना। वो मुझे याद होने वाला, रोज रट्टे लगाने वाला काम नहीं होता है। अनटिल अनलेस एक्टिव लर्निंग जब होगा, जब आप एमसीक्यूज करना शुरू करोगे आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। क्वेश्चन पेपर आप करो, आप एवरी डे करो, एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे भी करेंगे। वीकली आपने ट्वाइस और थ्राइस भी कर लिया, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम डे 1। डे 1 का मतलब है कि आपको पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, आपने फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने बीएचएमएस कंप्लीट कर लिया है एंड यू डोंट नो अ सिंगल क्वेश्चन आंसर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू विल आंसर सम ऑफ दैम। इतना इजी कुछ कुछ चीजें तो होंगी कि आप कुछ कुछ आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो 3 चीजें पर डे मैंने रखा है। सो आई विल से, अगर आप घर में है या जो भी है ड्रॉप कर रहे हैं आप, तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा स्लो पेस पे लेके चलो, थोड़ा सा। आई एम नॉट आस्किंग कि बिल्कुल ही पीछे रहना है, 2 ही घंटे पढ़ना है पूरा दिन में, तो उसका भी कोई यूज नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें हम अपनी चीजें कवर अप कर सके, ठीक है। तो कम से कम 5-6 आवर्स आप निकालो, बट वो 5-6 आवर डेडिकेटेड सिर्फ यही काम है तो मतलब यही काम है। देन छोड़ो, 6 घंटे हो गए, हमारा आज का काम खत्म हुआ। मेक अ डायरी, मेक अ नोट, आपने क्या करा है वो जरूरी है। टिक करते जाइए जो जो आप करते जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना अपडेट रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सो दैट यू नो कि अभी अच्छा मेरा ये पोर्शन रहता है और ये नहीं रहता है, ठीक है। सो फॉर 3-4 मंथ्स आई फॉलोड दिस फॉर्मेट, जिसमें एमएम एंड मेडिसिन एवरीडे का काम है। फिर एलाइट पार्ट के लिए मैं 1 आवर रखती थी। 1 आवर के लिए मैंने ये रखा है कि आज मैं, हो सकता है मैंने 1 वीक एनाटमी पढ़ा, 1 वीक मैंने फिर फिजियो पढ़ा है, पैथ पढ़ा। दिस वॉज माई वे। आई एम नॉट आस्किंग यू ऑल कि आप इसी तरीके से जाओ, बट मैं एक जिस्ट दे रही हूँ कि आप क्या हो सकता है आपका स्ट्रेटेजी में ये वाला स्ट्रेटेजी कुछ काम कर जाए, इसीलिए बस बता रही हूँ, ठीक है। देन 3-4 मंथ से ऐसे ही चला था, फिर धीरे धीरे करके मैंने टाइम इंक्रीज करना शुरू कर दिया है, राइट। अभी थोड़ा सा फिर पेस भी होने लगा, फिर हो गया कि अभी ना लंच 8 to 6 और 5 आई यूज टू स्टडी। अगर ऐसा है बाद में जाके 8 to 5 अगर मैं पढ़ रही हूँ तो आई नो उसमें 2 आवर्स बीच में निकालना, 1 आवर फॉर माई लंच खा के आराम से, एंड 1 आवर फॉर रेस्ट, क्योंकि कंटिन्यूस भी आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, फिर वो दिमाग में नहीं जाता। सो ये 2 आवर्स मैंने निकाले 8 to 5 के बीच में। टेक अ ब्रेक, 6-7 बजे तक कुछ नहीं किया, 7 के बाद करना है। इफ आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड कि अब मुझे बुक्स नहीं निकालना है, एंड एक्चुअली विद मी इट हैपेंस, लाइक आई टोल्ड यू मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो रात तक आते आते मेरा बैटरी डाउन हो जाता है, एंड आई एम लाइक अभी कुछ नया पढ़ना है, कुछ रिवाइज करना है, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो जब थोड़ा बोरिंग वाला टाइम होता था, बिकॉज होम्योपैथिक पार्ट वाज लाइक अरे ये तो मेरा वाला पार्ट है ना, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मेरा वाला पार्ट यानी हमारा पार्ट है, होम्योपैथ्स का पार्ट है, तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जितना भी एनर्जेटिक वाला टाइम था उस पे किया मैंने एलाइट पार्ट, फोकस है उस पे किया है। जहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छे से एक्टिव लर्निंग मुझे चाहिए, वहां पे मैंने किया है हमारा एलाइट पार्ट। एंड जहां पे पता है कि अच्छा अगर मैं सिर्फ एक बार देख भी लूं तो शायद मेरे दिमाग में ये चीजें हैं, कुछ कुछ है, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने किया अपना होम्योपैथिक पार्ट। तो आप मेरा यूजुअली
इवनिंग आवर्स इसी चीज़ में होते थे होम्योपैथिक पार्ट के लिए, कि इवनिंग आवर्स में आई विल डू होम्योपैथिक पार्ट। दिन में मैंने कर लिया अपना एमएम कर लिया, एमएम मैंने दिन में किया, रात में नहीं किया, क्योंकि उसमें भी दिमाग खोल के मेरे को करना पड़ता था, ठीक है। तो एमएम किया, मेडिसिन करा, साइड बाय साइड तीसरा सब्जेक्ट मैंने कोई ले लिया है मेडिसिन के साथ, जैसे एनाटॉमी लिया है, तो ठीक है फॉर 15 डेज मुझे पता है एनाटॉमी मेरे को करना है और आई हैव टू फिनिश इट ऑफ। 15 डेज में मुझे अपर लिम, लोअर लिम या ब्रेन ये मुझे खत्म करना है, ठीक है। एंड प्रिसाइजली कुछ बुक्स सेलेक्ट करो जो कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, वही बुक्स पढ़ो, एमसीक्यूज करो, यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। फिर मुझे पता है एमएम मेरा हो चुका है, मेन मेरा काम हो चुका है। नाइट में आइदर आई विल डू द क्वेश्चन पेपर और आई विल रिवाइज ऑर्गेनॉन, रेपर्टरी या फार्मेसी, इन तीनों में से किसी चीज़ का रिविजन करेंगे, कि जो मैं थोड़ा सा ऐसे कि नहीं इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बट आई कैन डू इट, ये वाले तरीके से। सो यू हैव टू डिसाइड इट बाय योरसेल्फ। आप मॉर्निंग पर्सन है तो मॉर्निंग में मतलब जब एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई है तो आप अच्छा पीओएम ये वाले सब्जेक्ट्स आप ज़्यादा करो, पीओएम है, गायनी ऑब्स है, ठीक है, सर्जरी है, आप ये सब क्वेश्चंस करो, पीएसएम करो बैठ के। बट मैं अभी इसी में आपको वेटेज का एक लिस्ट दूंगी, उस वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज द नॉर्मल फॉर्मेट फॉर मी व्हेन आई ड्रॉप द ईयर। आफ्टर दैट आपको पता है जब 1 to 2 मंथ रह जाता है ना, तब तो आप अपना जी जान सब लगाते हो, तो वहां पे मुझे तो आर्ट्स के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आपको इतने आर्ट्स पढ़ना है। वहां पे हमारा दिमाग खुद ही बोलने लगता है, अरे अभी ये रहता है, ये रहता है, ये रिविजन रहती है, सो आई हैव टू फोकस मोर, अभी और टाइम लेने की जरूरत है, ठीक है। तो लास्ट में आप कर सकते हो। दूसरा चीज, द वन हु इज ड्रॉपिंग द ईयर, द वन हु वांट टू डू, द वन हु इज डूइंग इट विद देयर ऑल माइंड, ठीक है, जो बहुत एकदम ऐसा है ना कि हाँ मुझे करना है। सोशल मीडिया पे हमारा बहुत टाइम जाता है, मैं पर्सनली बता रही हूँ ये कि सोशल मीडिया पे हमारा बहुत टाइम जाता है। एंड एट दैट टाइम आई डिसाइडेड जस्ट 4 months बिफोर द एग्जाम, आई थिंक इट वॉज मे एंड May 18, I deleted my Instagram and I downloaded it again on the same day, September 18, जिस दिन एग्जाम था, एग्जाम देने के बाद। सो ये जो 4 month का था ना, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हुआ, मैटर्स मोस्ट बहुत। या तो आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप हर चीज मैनेज कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, ठीक है, पर्सनल घर पे क्या चल रहा है, ठीक है, बाहर क्या चल रहा है, मेरा खुद का क्या चल रहा है। अगर आप ये सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, नो नीड टू डिलीट इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। बट इफ यू कैन नॉट, इफ यू वांट टू फोकस मोर, इफ यू वांट टू डू गुड इन योर एग्जाम एंड इफ यू वांट टू ऑब्टेन गुड रिजल्ट्स, सो आई विल सजेस्ट यू, कर दो डिलीट, कोई फर्क नहीं है, नथिंग इज गोइंग, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। जब आप फेल होंगे, आपका नहीं आएगा, एवरीवन विल आस्क यू, बट नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। इट इज यू वर्सेस यू। फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं, लाइक इन माई केस माई फैमिली वॉज देयर, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन वर देयर, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर टू दैम के थे साथ में। इतना ही मैटर करता है, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। जो नाइट पर्सन है वो अपना जब एनर्जी लेवल एकदम हाई है कि आप पता है कि आई कैन वर्क वेल इन द नाइट टाइम, मैं 8 से 12 बजे के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, आप वो अपने सब्जेक्ट्स उस टाइम पे करिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट, ठीक है, दिस इज माई एडवाइस टू यू ऑल। सो दिस वॉज अबाउट द ड्रॉपिंग द ईयर एंड डिस्ट्रैक्शंस, ये सब चीजें मैंने बता दिया है। सो एवरी डे इनिशियली आई गिव 6 hours एंड आफ्टर दैट आई जस्ट इंक्रीज इट फॉर आई थिंक 2-3 months मैंने 6 hours करके करा। बट जैसे ही मेरे को भी थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ कि नहीं अभी तो और बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो फिर आई इंक्रीज दैट टाइम। जस्ट रिमेंबर इट, ये मैंने तब करा है जब मैं ऑलरेडी बहुत बहुत कुछ मेरे माइंड में है, मैं कर चुकी हूँ। बिकॉज मेरा जो रैंक था इंटर्नशिप का, इट वॉज नॉट दैट बैड एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट। सो मेरा प्रिपरेशन थी। अब जो मैंने ड्रॉप के टाइम पे किया, मैंने एड ऑन करा। बट मैं बोलूंगी अगर आप इंटर्नशिप में हो तो जितना जरूरत है आप उतना पढ़ के जाओ, बहुत ज्यादा 4 या 5 बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने ड्रॉप के टाइम पे किया, दैट वाज माय चॉइस और वो चल गया मेरा काम उसमें, ठीक है। इंटर्नशिप की अगर बात कर ले, देखो इंटर्नशिप का टाइम ना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, बिकॉज इंटर्नशिप में आपको काम भी करना है, केस टेकिंग, ये सारी चीजें, ओपीडी मैनेज करते हैं, आईपीडी भी करते हैं, ठीक है। बट ये आपका लर्निंग फेज भी होता है। एट माई टाइम ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे प्रिपेयर करना फॉर AIPGT बट आई एम बंकिंग माई ओपीडीज ड्यूटी और ये समथिंग, ऐसा नहीं था। बिकॉज अगर आप वहां पे भी केस देख रहे हो ना, तो आपको 4 इंडिकेशन अगर सल्फर दे रहे हैं, आपका JR या जो भी दे रहा है, सल्फर दे रहा है, सीनियर टीचर दे रहा है, तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों दे रहा है।
और फिर आप बुक खोलो और फिर आपको पता चलेगा अरे ओके दिस इज द रीजन व्हाई दे आर गिविंग दिस। सो मुझे ऐसा लगता है क्लिनिकल आप ओपीडीज अटेंड करते हैं, आप ओपीडी अटेंड करते हैं, आप आईपीडी अटेंड करते हैं, आप डे केयर लेते हो, उसमें ना बहुत हेल्प होती है। आपको केसेस समझ आते हैं, आपको डायग्नोसिस समझ आते हैं, फिर आप कोरिलेट कर पाते हैं अच्छा ये वाला बीमारी मैंने ऐसा पढ़ा था, इसको सिम्टम्स आएगा, ऐसा आएगा, बट क्लिनिकली वो किस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो भी मैटर करता है। बहुत सारी चीजें हम लर्न करते हैं। तो माई एडवाइस इज कि आप अगर ओपीडी कर रहे हो आप अच्छे से करो, वो चीज समझो, मेक यूज ऑफ योर बोरिक एनालिस। ठीक है, जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना वो लास्ट में होता है, बिल्कुल जब हमें प्रिपेयर भी करना है, ओपीडी भी देखना है। ठीक है, तब तो आपका प्रायोरिटी थोड़ा हो जाता है कि हाँ भाई पीजी एग्जाम है तो मेरे को मोर फोकस ओवर दैट, समझ आता है। बट स्टार्टिंग में मैं तो बोलूंगी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम अच्छे से करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन वर्किंग आवर्स। मैं सिर्फ इतना एडवाइस करूंगी, बिकॉज ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई मेड यूज ऑफ दैट टाइम वेन एवर आई एम हैविंग। ठीक है, मेरा आज आईपीडी ड्यूटी है, मुझे आज 2 डे केयर मिलने हैं, आई विल डू दैट डे केयर वाला काम। डे केयर का कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए आप 2 आवर्स, मेरा आईपीडी ड्यूटी इज फ्रॉम 8 to 2, 6 आवर्स है, 2 घंटे मैंने डे केयर ले लिए, 4 आवर्स तो मेरे हैं ना, उसके लिए तो मुझे ना कहीं रिप्लेस कर रहे हैं, ना मेरा कहीं और ड्यूटी है, ना कुछ और है, मैंने अपना काम कर दिया। 2 घंटे में मैंने 2 अच्छे खासे केसेस देखे हैं, मैंने प्रिस्क्राइब करवा लिया है, सब देख लिया है, बट वो 4 घंटे तो मेरे है ना, मेक यूज ऑफ दैट, उस 4 घंटे का यूज करो ना आप। 4 नहीं हो पा रहा, 3 का यूज करो। तो जो टाइम आपको इंटर्नशिप में कॉलेज में मिल रहा है आप उसका यूज करो, मैं सिर्फ यही बोलूंगी। एंड अगर वहां पे लर्न करना, आप एलएस रखो, एलएस अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो एलएस भी करना इतना इजी नहीं है। अनटिल अनलेस यू आर फोकस्ड, वो एलएस भी इजीली नहीं होती है। तो आप एलएस करो, मैं बोलूंगी वहां आप इंटर्नशिप के टाइम पे अपने कॉलेज में आप ऐसी चीजें करो अगेन जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। अगर इन बिटवीन आपको उठा के कोई काम दिया जाए, कोई सीनियर आपको कुछ काम देता है, तो आप जाओ करके आओ, देन यू कैन फोकस अगेन। तो वो होंगे हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स। तो आपको अगर करना, आप होम्योपैथिक सब्जेक्ट करो, वहां बैठ के मस्त मजे में क्वेश्चंस करो, डिस्कशन करो, ग्रुप में करो, खुद करो, अकेले करो, कोई फर्क नहीं है। तो वहां पे मेन फोकस वो होगा, सो दैट आप घर आए, जब रेस्ट कर लिया, सब कुछ है, घर आके अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप 2 आवर्स निकाल लो अपने लिए, 2 घंटे निकालो एवरी डे। 2 मैं बोल रही हूँ, बट मैक्सिमम हो सकता है आप 3 निकाल लो। 3 आवर्स भी अगर आप निकाल रहे हैं, डू मेडिसिन एट दैट टाइम, आप मेडिसिन पढ़ो उस टाइम पे। एंड एक टारगेट रखो कि मेडिसिन मुझे 2 मंथ्स में खत्म करना है, गायनी ऑब्स मुझे अच्छे से पढ़ के नोट्स के साथ या जैसे भी है, गायनी ऑब्स मुझे 1 मंथ में खत्म करनी है। सो जब प्रॉपर टाइमिंग हमारी होती है ना, प्रॉपर हमें पता है कि अच्छा 1 घंटे के लिए मैंने पढ़ना है या 2 घंटे मैंने पढ़ना है और मैंने 1 मंथ में ये खत्म करना है, जब हमारी डेडलाइन हमारे सामने होती है ना, तब जाके हम काम करते हैं। ये एक ह्यूमन माइंड है ही कि आपको अगर पता अच्छा 1 साल बाद कोई प्रोजेक्ट होना है, आप उसको करेंगे ही नहीं, आप करेंगे 2 महीने पहले या जब उसका डेडलाइन होगा तब, 1 हफ्ते पहले भी कर सकते हो। सो ऑलवेज अपने लिए एक डेडलाइन बनाओ कि मुझे इतने टाइम में ये चीज करनी है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे। आप घर जाके अपना ऐसा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसमें आपको मोर फोकस, मोर एनर्जी चाहिए, एंड इन योर कॉलेज आवर्स यू कैन डू द थिंग्स जिसमें इतना एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ा पैसिव लर्निंग से भी काम चल जाएगा। ये इंटर्नशिप का है। ठीक है, देखो बाद में आके तो जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है तो उस टाइम पे तो मोस्टली आप फोकस करते हो, आप कॉलेज में फोकस करते हो, आप घर आके भी जितना टाइम निकाल सकते हैं उतना टाइम निकालेंगे, बट स्टार्टिंग मैटर करती है हमारी। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस बार बार क्यों बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चंस करो, यही तो है, इंपॉर्टेंट यही है। एमसीक्यू ही करना है, आपने जो आंसर देना है वो एमसीक्यू के फॉर्म में ही देना है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा पहले आप मिस्टेक्स करेंगे, फिर आप इंप्रूव करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं हमारे, या मुझे किस टाइप के चीजों पे फोकस करना है, एंड देन यू विल इम्प्रूव धीरे धीरे। ठीक है, सो देखो जैसे मैंने बोला पीओएम आप 2 मंथ्स में डेडलाइन रखो, गाइनी आप सेक रखो, क्योंकि आपका इंटर्नशिप का टाइमिंग भी कितना होता है, 12 मंथ्स होते हैं ना। आप डे 1 से अगर लग रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, या फर्स्ट मंथ से आप शुरू कर रहे हैं, तो आप ये रखो कि आपका 6 मंथ में सारा जो मैटर है वो पूरा हो जाए, आपका एक रीड सारे सब्जेक्ट्स का लग जाए। बचे कितने, 6 मंथ बच गए ना हमारे, तो वो 6 मंथ में आप रिविजन करेंगे। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, बट आप रिविजन करते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, इम्प्रूव हो गई होगा। और ऐसा नहीं है कि आप इंटर्नशिप में रह के प्रिपेयर नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए।
ये जो मन है ना हम लोगों का, ये तो ऐसे ही होता है कि आज मन नहीं है, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आज इरिटेबल हैं, आज ये एक्सक्यूजेस को साइड करना पड़ेगा हमें, एंड वी हैव टू डू जो हमें करना है. इफ यू वांट टू बी दैट 1% पर्सन टॉपर्स में चाहिए, या जो कॉलेज आपको चाहिए आप उसके लिए पढ़ना चाहते हो, तो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड टुवर्ड योर गोल. बाकी सब साइड है, एवरीथिंग इज साइड दैट, वो मैटर नहीं करना चाहिए. एंड यू कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट. आई एम नॉट द वन जो शुरू से एकदम टॉपर वाला, बट आई वाज नॉट एवरेज वाले से थोड़ा सा वो तो थे. लेकिन मुझे लगता है कि इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट थी या एक बड़ा फैक्टर था मेरे सक्सेस में, दैट वाज डिसिप्लिन. और कहीं ना कहीं वो एक फियर मतलब फियर तो हम सबको होता है, थोड़ा बहुत फियर ऑफ फेलियर तो सबको होता है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग. चाहे एग्जाम दे रहे हैं, नॉर्मल एग्जाम, यूजी वाला एग्जाम दे रहे हैं, पीजी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, बट मोर देन दैट ना एक इनर साइड होता है हमारा जो हमें बोलता है दैट वी हैव टू डू इट, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ. ठीक है, वो मैटर करता है. And when you want to do it, nothing can beat you. Nothing can stop you. If you fall down once, you have to get up again. कोई नहीं आएगा. You have to do it for yourself, by yourself. Because it's your dream, not anyone else. It's not mine, it's yours. जो मेरा ड्रीम है, that is mine. But जो आपका है, वो आपका है. Only you can understand that. You might heard of crackers, right? Because it's Diwali time. So guys, ये सब टाइम टेबल के बारे में बात थी कि आपको प्रिपरेशन करना है, तो एक आइडिया मैंने दिया है जो मैंने अपने टाइम पे यूज किया है. एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज comment down in the box, and if you have any query, you can comment down in the box. I will reply, don't worry about that. And wishing you all the best for PG preparation जो अभी 2025 में अपीयर होने वाले हैं. Because I know one thing, if I can do it, you can do it, anyone can do it, but the only thing is how bad you want. It really matters how bad you want. Same, because I have seen some things in my life. उसके accordingly अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, there are things जिसके लिए हम, ऐसा होता है ना do and die वाला, अरे करो या मरो वाला, ऐसा नहीं है. Always put your efforts, अच्छे से अपने efforts दो. And if it is not happening या खराब हुआ तो एक चांस और देना अपने आप को. और अगर नहीं दे सकते तो then it is totally your choice, आपको आगे क्या करना है. ठीक है, बट अगर आप फर्स्ट एक अटेम्प्ट ले रहे हैं ना, तो डू योर बेस्ट, उसमें कमी मत छोड़ो. देन रेस्ट इज इन गॉड्स हैंड, एंड आई बिलीव दैट. कभी कभी चीज़ें हमारे लिए हमारे टाइम पे नहीं हो पाती हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, एंड समटाइम वी हैव टू टेक इट नो मैटर वॉट. कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपको करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा वॉट एवर इज गिवन टू. सो all the best everyone for PG preparation, and if you have any doubt, please comment down in the box. And happy Diwali to everyone. And if you like my video, please share and subscribe.